हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनसीईआरटी। तो मैं आपको 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In this reaction, reactant breaks up into its simpler products either by heating or passing current or in the presence of sunlight. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट की ब्रेकडाउन होती है सिंपलर प्रोडक्ट्स में आइदर बाय हीटिंग और आइदर बाय पासिंग करंट और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब हम ये तीनों ही प्रोसेसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है इट इज़ कैरिड आउट बाय द हीटिंग इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। इसके लिए आपका एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अगर आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करते हो तो इसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी सिंपलर प्रोडक्ट्स में। अब कैसे होगी, ये जो फेरस सल्फेट होता है जब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर जाते हैं तो ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इसे बोला जाता है और इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे फेरस सल्फेट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड इट विल फॉर्म फेरस सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज हो जाएगा। अगर हम इसी फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करते हैं, फर्दर हीट करने के बाद हमारे पास बनता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। अब देखो, आपकी बुक में एक्टिविटी है, एक टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्राइट लेंगे, ठीक है, नाइट्रेट लेंगे, उसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको मिलेंगे देखने को, तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि हम वाटर के थ्रू करंट पास करवाएंगे और जिससे वाटर की डिसोसिएशन हो जाएगी। तो इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, वो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। वी विल टेक अ टैंक। हमने एक टैंक लिया एंड वी हैव टेकन टू इलेक्ट्रोड्स, one is positive, one is negative, these are carbon electrodes। अब हम ये जो वाटर है इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। वो क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं वाटर में और उन्हीं आयंस की वजह से इस वाटर में करंट फ्लो करेगा। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड्स के बारे में हम डिटेल में एसिड और बेसिस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है थोड़ा सा, ताकि इसमें आयंस बन सकें। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख देंगे इन्वर्टेड फॉर्म में। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब हम लगा देंगे इन्वर्टेड फॉर्म में। देन इट इज़ अ बैटरी कनेक्टेड है इसके साथ। उसके बाद यहाँ से करंट फ्लो करेगा वाटर में, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड्स के पास बबल्स फॉर्म होंगे गैसेस के। अब देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो क्या हुआ, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इट विल डिसोशिएट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ये जो बबल्स यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये गैसेस ही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली। देखो, सबसे पहले तो बबल्स फॉर्म हुए कार्बन इलेक्ट्रोड्स के पास। दूसरा, हम अगर वॉल्यूम देखें तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड की हुई हैं। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम चेक करेंगे तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा और हाइड्रोजन वाला वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस तरफ ऑक्सीजन गैस बन रही है, इसका वॉल्यूम कम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अब हमें पता कैसे चलेगा, अगर हम बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं टेस्ट ट्यूब के पास जहाँ पे गैस रिलीज़ हो रही है, अगर तो पॉप की साउंड आती है इट मीन्स दैट इज़ अ हाइड्रोजन गैस, और अगर वो जो गैस है वो बहुत ब्राइटली बर्न करती है इट मीन्स दैट इज़ अ ऑक्सीजन
गैस। और वाटर की रेशो कितनी रहती है उसमें, 2:1। ठीक है, 2:1 कैसे रहती है, क्योंकि वाटर डिसोशिएट, जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या है, H2 में हाइड्रोजन की रेशो 2 है और ऑक्सीजन की रेशो 1 है। तो ये थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, फोटो का मतलब क्या है, लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी में होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड का। अगर आप सिल्वर क्लोराइड लो और सनलाइट के नीचे रखो उसको, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट कलर का होता है, लेकिन सनलाइट के बाद पड़ने के बाद क्या होगा, इसका कलर ग्रे हो जाएगा और इट विल ब्रेक इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। सेम केस सिल्वर ब्रोमाइड के केस में होगा, ये भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फोटो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब ये जितने भी हमने रिएक्शन डिस्कस की, इनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी कौन कौन सी, किसी में करंट एब्जॉर्ब हो रहा है, किसी में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, किसी में लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये जो हमने जितनी भी रिएक्शंस की पीछे, ये सारी कौन सी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसको हम देख लेते हैं कैसे बैलेंस करना है। तो लेफ़्ट और राइट हैंड के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको हमने बैलेंस करना है। तो इस तरफ देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 1 है। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन कैसे बनेंगे, अगर मैं यहाँ पे 4 कोफिशिएंट लगा दूँगी। अब मैंने यहाँ पे 4 कोफिशिएंट लगा दिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बन गए, 8। 4 2 कितने होते हैं, 8। ठीक है, तो अब 8 हाइड्रोजन बन गए, यहाँ पे कितने हैं, 2। अब मुझे यहाँ पे भी 8 करना है, तो यहाँ पे मैं फिर 4 कोफिशिएंट लगा दूँगी। 4 2 कितने हो जाएंगे, 8। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे कितने आयरन है, 3, और यहाँ पे कितने हैं, 1। तो मुझे यहाँ पे भी 3 करने हैं, तो मैं यहाँ 3 कोफिशिएंट लगा दूँगी। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो गाइज़ ये था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। अभी हम नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।